सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में पहले हम इनह्यूक और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जिसमें से एक जो कि मामा बॉय है, वो इन सब से ये कहकर चला गया कि मैं तुम सभी के साथ नेक्स्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा है। तो तब ये तीनों उस पर गुस्सा करते हैं कि तभी इनह्यूक बताता है कि हमारा शो आजकल अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए बॉस कह रहे थे कि अगर हमने ज़्यादा कमाई नहीं की तो वो हमें जॉब से निकाल देंगे। कि तभी इन तीनों की नज़र सिंगिंग ऑडिशन के बैनर पर गई, इसलिए उसे देख तीनों ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ जाकर हम अपना लक ज़रूर आजमाएंगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल जो कि जंगल में काफ़ी अंदर आ चुकी है एंड जब अपना मोबाइल निकालने लगी मैप देखने के लिए, तो तब उसे पता चला कि अरे ये तो मेरा स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए अब मैं सही लोकेशन का पता कैसे करूंगी। कि तभी इमसोल को ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है एंड जब नीचे बैठी सेल्फ डिफेंस का सामान निकालने, तो तब किसी ने इमसोल के शोल्डर पर हाथ रखा, जिसे डायरेक्ट इमसोल ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। बाय द वे ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सियोनजाए था, इसलिए वो तभी पीछे गिर जाता है। इमसोल परेशान हो गई सियोनजाए को देखकर कि आखिर मैंने क्या कर दिया, इसलिए मदद के लिए आवाज़ देने लगी, लेकिन जब यहाँ कोई भी नहीं आया तो वो कॉल करने लग जाती है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए वो अपने मोबाइल को ऊपर करने लगी ताकि सिग्नल आ जाए। कि तभी सियोनजाए उसको रोकता है ये बताकर कि मैं ठीक हूँ। तो ये सुन तब जाकर इमसोल थोड़ा रिलैक्स हुई, लेकिन अब क्योंकि वहाँ किसी ने ट्रैप बिछा रखा था जिस पर इमसोल अपना पैर रख देती है, तो तब इस वजह से वो रस्सी पर उल्टी लटक गई। सियोनजाए परेशान हुआ इमसोल को ऐसी हालत में देखकर, इसलिए इमसोल को पकड़ लेता है ये बताकर कि तुम भी मुझे टाइट से पकड़ लो ताकि जब मैं रस्सी को खोलूं तो तुम गिरने से बच जाओ। इमसोल ऐसा ही करती है और फिर जब जैसे सियोनजाए रस्सी खोलता है तो तब इमसोल अनटाई हो जाती है, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे इसलिए प्यार से एक दूसरे को देखने लगे, मगर फिर दूसरे ही पल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सियोनजाए पूछने लगा कि वैसे तुम जब भी मुझे देख रही हो तो मुझसे भाग क्यों रही हो, यानी मैंने ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे साथ जो तुमको मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी है। तो ये सुन इमसोल सियोनजाए की इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती, यानी चुप खड़ी रही, क्योंकि अब भला वो क्या ही बताए कि वो क्यों सियोनजाए से दूर हो रही है ताकि सियोनजाए की जान बचा सके, इसलिए बस चुपचाप सियोनजाए को देखती गई। सियोनजाए बोला कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगे और वही सोंगसी जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा है कि तभी वो इन दोनों को साथ में आते हुए देखकर हैरान रह गया, इसलिए कई सारे क्वेश्चंस करने लगा कि आखिर तुम दोनों इतने डार्क प्लेस से कहाँ से आ रहे हो। इमसोल थक चुकी थी इसलिए बिना कोई जवाब दिए चली गई, मगर सोंगसी सियोनजाए को जाने नहीं देता और फिर जब जैसी नोटिस करता है कि सियोनजाए हैप्पी नहीं है, इसलिए कहने लगा कि रहने दो, साफ दिख रहा है कि जैसे तुम्हें मेरी बहन ने रिजेक्ट कर दिया है तभी तो तुम सैड हो। और फिर बोला कि वैसे अगर तुम्हें कुछ टिप्स चाहिए हो लड़की को इम्प्रेस करने की तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि मैं लव गुरु जो हूँ, लेकिन सियोनजाए साफ मना कर देता है। बट तब भी सोंगसी उसे यहाँ से जाने नहीं देता, यानी कि सियोनजाए से उसका मोबाइल मांगने लगा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। सियोनजाए बोला ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ, मगर फिर तो तुम मुझे जाने दोगे ना। और फिर अब जैसी सोंगसी ने सियोनजाए के मोबाइल से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की और पूछने लगा कि तुम कहाँ गायब हो, मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं तुमको कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मगर गर्लफ्रेंड बोली कि वो जानबूझकर सोंगसी को इग्नोर कर रही थी क्योंकि अब वो दूसरा बॉयफ्रेंड बना चुकी है, इसलिए उसे सोंगसी से ब्रेकअप चाहिए। तो ये बात सुन सोंगसी के होश उड़ गए, साथ ही सियोनजाए को भी पूरा मैटर समझ आ गया। सोंगसी रोने लगा कि प्लीज़ ऐसा मत करो, यानी मुझे छोड़कर मत जाओ, मगर उसकी गर्लफ्रेंड कॉल कट कर देती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल की फ्रेंड्स ड्रिंक कर रही हैं, लेकिन इमसोल उन सभी से सेपरेट होकर ड्रिंक कर रही थी क्योंकि उसे बार बार सियोनजाए का ख्याल आ रहा है कि कैसे ना चाहते हुए भी मुझे सियोनजाए से दूर जाना पड़ रहा है। तो वही इमसोल का भाई सोंगसी आफ्टर ब्रेकअप बहुत ही ज़्यादा रोया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो। सियोनजाए ने सोंगसी को समझाया भी कि तुम उसे भूल जाओ, लेकिन वो मानता नहीं बल्कि रोते हुए यहाँ से चला गया, यानी कि बाहर आ गया और जंगल की तरफ जाने लग जाता है, जिसे ह्यूनजी भी देख लेती है, इसलिए बोली कि सोंगसी तुम ये कहाँ जा रहे हो, और फिर तभी उसका पीछा करने लगी। तो वही दूसरी तरफ सीनियर जो कि इमसोल को परेशान कर रहा था वो रेडी होकर आया एक लड़की को प्रपोज करने के लिए, इसलिए जोर जोर से उस लड़की का नाम पुकारने लगा एंड उससे बाहर आने को कहता है। तो तब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वो इसी मोमेंट के इंतज़ार में थी, इसलिए बाहर जाने के लिए रेडी होने लग जाती है क्योंकि वो भी उस सीनियर को पसंद करती है। लेकिन अब क्योंकि गलती से दिन में 2 बार माउथ वॉश पी जाने की वजह से
सीनियर का पेट खराब हो चुका था, इसलिए वो जल्दी जल्दी वॉशरूम जाने लगा। मगर अब क्योंकि यहाँ का डोर खराब है, इसलिए वो सेओनजाए को देखकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए डोर पकड़ लोगे। सेओनजाए को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी एंड उसने डोर पकड़ लिया। लेकिन जब जैसे उसे याद आया कि ये तो वही है ना जिसने मेरी इमसॉल को बुली किया था, यानी कि जो मेरी इमसॉल पर हंस रहा था, इसलिए सेओनजाए डोर छोड़ देता है एंड यहाँ से जाने लगा। तो तब सीनियर के बहुत बुरी तरह होश उड़ गए क्योंकि अब डोर ओपन हो चुका है एंड वो बैठा हुआ दिख रहा था। सीनियर की क्रश भी यहाँ आ गई जिसका नाम वो चिल्ला रहा था, ये कहते हुए कि तुम कहाँ हो, मैं बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन अब जैसे ये सभी गर्ल्स सीनियर को ऐसे बैठे हुए देखती हैं, क्योंकि उसका फेस इन्हीं की साइड था, इसलिए सभी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाई एंड अपनी आइज़ क्लोज कर लेती हैं। तो तब बेचारे सीनियर की बहुत बुरी वाली इंसल्ट हुई। और वही सेओनजाए जो कि वापस जा रहा है कि तभी देखता है कि इमसॉल कहीं जा रही है जो कि काफ़ी बुरी तरह ड्रंक है, इसलिए सेओनजाए भी इमसॉल के पीछे पीछे आ गया एंड इमसॉल को देखने लगा कि वो कैसे एक जगह जाकर लेट चुकी है। सेओनजाए ने सोचा भी कि क्या मुझे इमसॉल के पास जाना चाहिए, मगर फिर गया नहीं इन्हीं की बातों को याद करके कि उसे इमसॉल से दूर रहना चाहिए क्योंकि इमसॉल उससे नफरत करती है। तो वही इमसॉल याद कर रही होती है कि काश मैं सेओनजाए से तभी मिल लेती जब वो मुझसे मिलने के लिए बोल रहा था, यानी कि दिन में, तो फिर उसके साथ वो हादसा कभी होता ही नहीं। इसलिए ये सब सोचकर वो रोने लगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें ह्यूनजी दिखाई गई जो कि सोंगसी को ढूंढ रही है। और फिर जब जैसे उसे सोंगसी मिला जो कि वो भी इमसॉल की तरह ट्रैप में फंस चुका है एंड अब भी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रो रहा था, तो तब ह्यूनजी पहले तो खुश हो जाती है सोंगसी की इन सभी बातों को सुनकर कि क्या सच में तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। मगर फिर बाद में सोंगसी को चुप कराने लगी, लेकिन जब सोंगसी चुप होता ही नहीं, यानी नॉन स्टॉप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पुकारता जा रहा था कि तुम आखिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई हो मेरी प्रिंसेस, तो तब ह्यूनजी सोंगसी का फेस हाइड करके उसको किस कर देती है, जिस वजह से सोंगसी के होश उड़ गए। और फिर अब ह्यूनजी ने सोंगसी को सही से किस की, ठीक स्पाइडरमैन मूवी के सीन की तरह। इसलिए सोंगसी बस फ्रीज रह जाता है और वहीं सेओनजाए अभी भी इमसॉल को देख रहा होता है। और फिर जब जैसे इमसॉल नशे की हालत में नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी सोंगसी ने इमसॉल को पकड़ लिया, यानी गिरने से बचा लिया, ये पूछते हुए कि क्या तुम ठीक हो। तो तब इमसॉल सेओनजाए को देखकर कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों बार बार मुझे बचाने आ जाते हो, जबकि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे दूर होना चाह रही हूँ। और फिर रोते हुए सेओनजाए के शोल्डर पर मारने लगी। सेओनजाए का दिल टूट जाता है इमसॉल की इन सभी बातों को सुनकर के तभी इमसॉल आगे बोली कि मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, फिर तुम क्यों मेरी फिक्र करते हो, जबकि जिस तरह से मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। और फिर और भी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी सेओनजाए के शोल्डर पर अपने हेड को रखकर। तो तब सेओनजाए वैसे तो काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोलता, मगर फिर कहने लगा कि ठीक है तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, पर बस पहले चुप हो जाओ। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें दिखाया गया कि सेओनजाए जब जैसी ट्रिप पर से वापस आया तो इन्हें उससे उसके सॉन्ग के बारे में पूछने लगा कि क्या प्लीज़ हम तुम्हारे सॉन्ग को सिंगिंग ऑडिशन में यूज़ कर सकते हैं। तो तब सेओनजाए कहता है कि लेकिन क्यों, यानी पहले तो तुम कह रहे थे कि मेरा सॉन्ग बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मगर फिर तभी पूछने लगा कि वैसे क्या तुमने मेरे उस सॉन्ग को किसी और को भी सुना रखा है। इन्ह्युक बताता है कि नहीं तो, क्योंकि मैंने तो खुद उस सॉन्ग को 1-2 दिन पहले ही तो सुना है। तो ये सुन सेओनजाए कुछ सोचने लगा। और वहीं हमें टाइसन के फादर दिखाए गए जो कि एक दूसरे ऑफिसर के साथ उसी प्लेस पर आ चुके हैं जिसके बारे में इमसॉल ने उन्हें बताया था, यानी जहां टैक्सी ड्राइवर इमसॉल को किडनैप करके लाया था, क्योंकि यहाँ इन्हें एविडेंस मिल सकते थे। लेकिन तभी पता चला कि ये पूरी जगह जल चुकी है, यानी कि टैक्सी ड्राइवर को पता चल चुका था कि पुलिस यहाँ आने वाली है, इसलिए उसने पुलिस के आने से पहले पूरी जगह को जला दिया एंड वो साइड में खड़े होकर खुशी से ये सब देख रहा था। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ऑफिसर इमसॉल को इस सब के बारे में बता रहे हैं कि शायद उस पर्सन को पता चल गया था कि तुमने उसकी रिपोर्ट कराई है। तो तब इमसॉल हैरान होने लगी कि क्या सच में वो टैक्सी ड्राइवर मुझ पर नज़र रख रहा है।
और फिर तभी सियोनजाए के घर को देखने लगी क्योंकि वो कैसे भी करके सियोनजाए को बचाना चाहती है। यानी कि उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है बल्कि सियोनजाए की जान की फिक्र है। इसलिए जब जल्दबाजी में कहीं जाने लगी यानी कुछ बहुत ही अर्जेंट काम करने कि तभी उसे अपने घर के बाहर सियोनजाए मिला जो कि इमसॉल से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया है। मगर इमसॉल बात करने से मना कर देती है ये बताकर कि सॉरी इस टाइम मैं जल्दबाजी में हूँ। लेकिन जब जैसे सियोनजाए अपने सॉन्ग के बारे में पूछने लगा कि तुम्हें मेरे रेन सॉन्ग के बारे में कैसे पता है, तो ये सुन इमसॉल रुक गई और फिर अनजान बनकर पूछने लगी कि कौन सा सॉन्ग। तो तब सियोनजाए ने बताया कि वही सॉन्ग जिसे तुम उस रात सिंग कर रही थी, जबकि अभी तक उस सॉन्ग को मेरे और इन्हीं के अलावा और किसी ने भी नहीं सुना है। और फिर तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया कि जब सियोनजाए इमसॉल को अपने साथ लेकर जा रहा था तो तब इमसॉल उसके उसी रेन सॉन्ग को गुनगुना रही थी। इसलिए सियोनजाए फ्रीज खड़ा रह गया था और पूछने लगा था कि तुम्हें इस सॉन्ग के बारे में कैसे पता। लेकिन इमसॉल इस बात का कोई जवाब नहीं देती बल्कि कहने लगी कि मुझे यहाँ से जाने से पहले सब ठीक करना है, यानी कि मैं सब चेंज कर दूंगी। तो ये सुन सियोनजाए पूछने लगा कि मगर कहाँ, यानी कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो तब वो बोली कि अपने टाइम में वापस, जहाँ से मैं आई हूँ, यानी कि मैं बहुत जल्द फ्यूचर में वापस चली जाऊंगी। तो तब ये बात सुनकर सियोनजाए के होश उड़ चुके थे। इसलिए प्रेजेंट में इमसॉल से पूछने लगा कि क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो, अगर हाँ तो आखिर तुम हो कौन। जिन सभी बातों को सुन इमसॉल बस शॉक खड़ी रह जाती है कि क्या सच में सियोनजाए को सारा सच पता चल चुका है। तो वही सियोनजाए भी नॉनस्टॉप इमसॉल को घूरता गया। जिसके बाद अब हम एक और सीन देखते हैं कि जब सियोनजाए इमसॉल को अपने साथ उस जगह से लेकर जा रहा था तो तब गलती से इन दोनों के बीच किस हो गई थी, जिस वजह से सियोनजाए बुरी तरह शॉक रह गया था। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।